India's GDP is decreased to -23.9% in April to June quarter. So इंडिया के GDP के डिक्रीज़ होने का क्या मतलब होता है और ऐसा क्यों हुआ है कि ऑलमोस्ट 40 इयर्स के बाद इंडिया का GDP नेगेटिव में चला गया है। इससे क्या असर पड़ेगा आम आदमी के ज़िंदगी में और इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है। सो वेलकम टू आवर चैनल लिविंग थ्रू द लेंस और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में टोटल को ही ग्रॉस कहते हैं और जैसा इसका नाम है टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, सो इट मीन्स द टोटल सेल्स एंड सर्विसेज विद इन ए कंट्री। मतलब एक साल में किसी एक कंट्री में कितना ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हुआ है और कितना ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है, उन सब का जो मॉनेटरी वैल्यू होगा उसी को हम लोग GDP कहते हैं। सेल्स में बेसिकली गुड्स होता है, सो हम इसे गुड्स एंड सर्विसेज भी कह सकते हैं। गुड्स वो चीज़ हुआ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, बेड और कोई भी चीज़ जिसका प्रोडक्शन होता है वो गुड्स में इंक्लूड होता है। और सर्विस वो चीज़ होता है जो हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं पैसे के बदले, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस हो गया, बैंकिंग इज़ ए सर्विस, स्कूल, ट्यूशन, जिम, IT कंपनीज, ऑल दिस थिंग्स प्रोवाइड सर्विस। सो किसी भी कंट्री में जब ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इसका मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, तब उस कंट्री का GDP बढ़ता है। तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ उसके GDP पे डिपेंड करता है। मतलब जितना ज़्यादा GDP होगा उतना अच्छा ही उसका कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। बट इंडिया के इस फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है, विच इज़ -23.9%, ऑलमोस्ट 24%। इसीलिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस नेगेटिव ग्रोथ का रीज़न्स के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव GDP का सबसे बड़ा रीज़न कोरोना वायरस पैंडेमिक और लॉकडाउन है। बट इसके अलावा बाकी रीज़न्स के बारे में ही बात करना ज़रूरी है। इंडिया का GDP 2016 तक 9.1% से इंक्रीज़ हो रहा था, बट 2016 के बाद ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली 2016 में इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसके कारण करेंसीज़ का काफ़ी शॉर्टेज हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, जिसमें बहुत सारे लोगों का जॉब गया और कंजम्पशन भी कम हो रहा था। उसके बाद 2017 में GST का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था पूरे कंट्री में और उसमें भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू में काफ़ी लॉस हुआ और डिमांड और सप्लाई का ही बैलेंस भी ब्रेक हुआ था। सो उस समय से डीमोनेटाइजेशन और GST के कारण ही 2016 से इंडिया का GDP रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया था और फाइनली 2020 में कोरोना वायरस के कारण ये -23.9% तक पहुंच गया। GDP का कैलकुलेशन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके 4 इंजन्स होते हैं। पहला जो होता है वो है कंजम्पशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फोर्थ इज़ नेट एक्सपोर्ट। तो जैसे मैंने पहले बताया कि GDP का मतलब है कि कितना ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, बेसिकली कितना ज़्यादा डिमांड हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं किसी एक कंट्री में। कंजम्पशन का मतलब है कि कोई भी आम आदमी, कोई भी सिटीजन जो सामान कंज्यूम करता है, कोई सामान खरीदता है और उससे जो डिमांड होता है उसको हम कहते हैं कंजम्पशन डिमांड। कंजम्पशन का ही सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, विच इज़ अराउंड 56% ऑफ GDP। सेकेंड इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और उससे कितना ज़्यादा डिमांड क्रिएट होता है गुड्स और सर्विसेज का, और इसका परसेंटेज 32% होता है। थर्ड इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के थ्रू जो भी डिमांड क्रिएट होता है, जैसे कि रोड बनाने में या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने में, वो सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है और इसका परसेंटेज अराउंड 11% होता है। और फोर्थ इज़ नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है, दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होता है वो नेट एक्सपोर्ट में आता है और इसका परसेंटेज कम रहता है। तो आप इस GDP के कैलकुलेशन से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज जो GDP का डिपेंड करता है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, विच अकाउंट्स फॉर अराउंड 88%। तो GDP का अच्छा होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जैसे लोग या आम आदमी कितना ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते हैं और दूसरा प्राइवेट कंपनीज कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। तो अब नेगेटिव GDP का बात करते हैं, जो कि -23.9% हो गया है। इंडिया में मार्च से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था कोरोना वायरस के कारण, जिससे कि सबसे पहला जो फैक्टर है कंजम्पशन,
वो बहुत कम हो गया था। इंडिया में ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स का लॉकडाउन रहा और इसके कारण अभी तक 13 करोड़ से ज़्यादा जॉब लॉसेस हो गई है। ये सारे सेक्टर में हुआ है, जैसे कि एविएशन, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चर, और इतने सारे लोगों का जॉब लॉस होने के कारण ऑब्वियसली है कि कंजम्पशन जो है घटेगा। जो लोगों का जॉब लॉस नहीं भी हुआ है वो लॉकडाउन के कारण घर पे थे और लोग कुछ भी नया चीज़ नहीं खरीद रहे थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है कंजम्पशन में वो -27% का हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट भी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी लोग कुछ नया सामान नहीं खरीदेंगे, कुछ नया सामान का डिमांड नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस है कि प्राइवेट कंपनीज भी अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगी या फिर वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। तो इस जीडीपी के इस पार्ट में भी -16% का ग्रोथ रहा है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बात करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में +16% का ग्रोथ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाता तो इंडिया का जीडीपी का जो ग्रोथ है वो और नेगेटिव में चला जाता, विच इज़ अराउंड 29%। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट। ये भी पॉजिटिव में रहा है। इसके पीछे ये कारण नहीं है कि इंडिया ने ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट किया है, इसके पीछे कारण है कि इंडिया में इंपोर्ट्स बहुत कम हुआ है। इस लॉकडाउन में ऑयल का इंपोर्ट बहुत कम हुआ और बाकी चीज़ें भी जो इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है वो भी बहुत कम हुआ, इसीलिए नेट एक्सपोर्ट्स भी पॉजिटिव में रहा। सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन फील्ड में रहा, जिसमें कि -50% का ग्रोथ हुआ। उसके बाद ट्रेड और होटल्स इंडस्ट्री में -47% का ग्रोथ हुआ। मैन्युफैक्चरिंग में -40%, माइनिंग में -23%। सो आप देख सकते हैं कि इंडिया के हर सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ रहा और एग्रीकल्चर ही बस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि पॉजिटिव ग्रोथ हुआ 3.4% का। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जीडीपी सबसे ज़्यादा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, और ये दोनों चीज़ लॉकडाउन के वजह से और कोरोना वायरस के टाइम पे दोनों नेगेटिव में रहा, विच इज़ -27% और -16%। इसीलिए इंडिया का जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ में चला गया, विच इज़ टोटल -23.9%। इंडिया के अलावा बाकी सारे मेजर कंट्रीज़ में भी जीडीपी का नेगेटिव ग्रोथ रहा। द मोस्ट क्लोज कंट्री इज़ यूके, जिसमें कि -20.4% का ग्रोथ रहा। फ्रांस में -13.8% का, इटली और कनाडा में -12% का, एंड चाइना इज़ द ओनली कंट्री जिसमें कोरोना वायरस जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे स्टिल दे हैव मैनेज टू हैव अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 3.2%। अब सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जीडीपी का नेगेटिव होने में सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन और कोरोना वायरस है। तो क्या ऐसा मानना कि जब कोरोना वायरस और लॉकडाउन दोनों कम हो जाएगा तो इंडिया का जीडीपी वापस पटरी पे आ सकता है कि नहीं? तो ये मानना एक तरह से सही है, बट इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया का जीडीपी कोरोना वायरस के पहले से ही डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था, जो कि 5% तक आ गया था। अगर अभी धीरे धीरे अनलॉक स्टार्ट हो गया है और लोग वापस से अपना काम, अपना बिजनेस या जॉब पे काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो ऐसा करने से लोगों का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अगर धीरे धीरे फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो इंडिया का जीडीपी फिर से पॉजिटिव में आ सकता है। इसके लिए आईएमएफ ने भी प्रेडिक्शन किया है कि मे बी इन दिस ईयर इंडिया का जीडीपी नेगेटिव में ही रहे, विच इज़ -4.5%, बट बाय नेक्स्ट ईयर इट कैन इंक्रीज अप टू 6%। जीडीपी के पॉजिटिव आने में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और ज़्यादा पैसा खर्च करती है इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग न्यू रोड्स, न्यू ब्रिजेस, और बाय डायरेक्टली पुटिंग मनी इन द अकाउंट ऑफ द पीपल, तब ये इंडिया का जीडीपी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो सकता है। गवर्नमेंट ये ऑलरेडी कर रही है, बट गवर्नमेंट को इसमें और ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कम होगा तो इंडिया का जीडीपी भी पॉजिटिव में ग्रो कर सकता है। If you have liked this video, then please share this video with all, because इंडिया के लोगों को ये सब भी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है, and people should ask question from the government regarding their GDP, economic growth, rather than just having discussions on Riya Chakrabarti.